पूरे देश के सामने बहुत बड़ी समस्या थी कि प्रधानमंत्री आम कैसे खाते हैं। फिल्म इंडस्ट्री में कितने एक्टर्स हैं जो सोनू सूद से कई गुना ज्यादा फीस लेते हैं। फर्क इतना है कि किसी विपक्षी दल की सरकार के साथ खड़ा होने के बजाय वो प्रधानमंत्री का इंटरव्यू लेने पहुंचते हैं। एक अखबार सच्चाई छापना शुरू करता है, उसके अखबार के ऊपर लगातार इनकम टैक्स और ईडी क्या क्या पहुंच जाते हैं। बीजेपी के सांसद है जो रिकॉर्ड पे कहते हैं कि बीजेपी के केंद्रीय कार्यालय से हवाला से पैसा आता है और कैसा एम्बुलेंस में रख के वो गांव गांव बढ़ता है। वहां ईडी इनकम टैक्स नहीं पहुंचती। इनकम टैक्स ईडी उस पर पहुंचती है जो सवाल पूछते हैं। क्या सचिन तेंदुलकर ने कल ब्रांड एम्बेसडर बनने के लिए महाराष्ट्र की सरकार को हाँ भरी तो वो भी प्रताड़ित किए जाएंगे? वो तो अपनी मातृभूमि का कर्ज चुका रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र में सरकार बीजेपी के खिलाफ है। क्या इस तरह से मुंह बंद करके एक स्वस्थ लोकतंत्र की धज्जियां नहीं उड़ रही है? क्या हमारा देश तानाशाह की तरफ जा रहा है? क्या सवाल पूछना गुनाह हो गया है? नमस्कार, स्वागत है आपका हिंद वॉइस में। लेकर आए हूं आपका अपना कार्यक्रम अशोक वानखेड़े बोलता है, फिर अशोक वानखेड़े तोलता भी है। इस बार तुलेगी केंद्र सरकार, क्योंकि काम ही ऐसे हुए हैं। आपको याद होगा जब कोविड की पहली लहर आई, लाखों मजदूर रास्ते पे थे, बेहवास पैर पैर चल रहे थे, हजारों किलोमीटर दूर, कोई पैर पे, कोई साइकिल पे, कोई अपने माता पिता को कंधे पे लेके बड़े शहरों से पलायन करते हुए अपने राज्य जा रहे थे। कोई ओडिशा, कोई बिहार, कोई उत्तर प्रदेश, कोई मध्य प्रदेश। वो इसलिए जा रहे थे क्योंकि उनको भविष्य के बारे में सब कुछ अंधेरा दिख रहा था। कुछ शाश्वत नहीं था, कुछ लग नहीं रहा था कि आने वाले समय में कुछ ठीक होगा, क्योंकि अस्पताल में दवाइयां नहीं मिल रही थी, बेड नहीं मिल रहे थे, वेंटिलेटर की तो बात ही अलग थी। और तब सरकार आंखें मूंद के बैठ गई थी। कई गांव के लोगों ने आगे आके लोगों को मदद करनी चाहिए। जहां जहां जिस जिस गांव से ये कार में निकलते थे, लोग मदद करते थे। फिर भी कई लोग, मजदूर भाई ने अपनी जान दे दी, वो शहीद हो गए। मैं शहीद इसलिए कहता हूं क्योंकि ये सरकार की जिम्मेदारी थी उनकी हिफाजत करना। सरकार कहीं ना कहीं फेल हो गई। लेकिन ऐसे में कुछ लोग सामने आए, जिसमें एक एक्टर का नाम आता है सोनू सूद। सोनू सूद बाकी फिल्म एक्टर्स जैसे ही एक्टर हैं, पैसे वो भी कमाते हैं, लेकिन उन्होंने दिल खोल के मदद करना शुरू की। चारों तरफ गुहार लगती गई और जहां जहां से पुकार आती और जितनी जितनी उनकी कैपेसिटी है वो लगातार मदद करते रहे। एक समय ऐसा था कि सोनू सूद का नाम पूरे भारत में छा गया, क्योंकि यदि कोई मदद करे तो एक ही जगह थी जहां आप दरखास्त कर सकते हो और जहां आपको कुछ उम्मीद है। सोनू सूद डार्लिंग ऑफ द क्राउड हो गए थे, सबके प्यारे हो गए थे। सारा देश सोनू सूद को अपना भाई मानते थे। फिल्मों में जो विलन थे, सही मायने में लोगों के दिल में हीरो बन गए थे। लेकिन जो सोनू सूद देश के लिए इतना कुछ कर रहे थे, उन्होंने एक गलती की। वो दिल्ली के जो सरकार है, केजरीवाल सरकार, इनके कार्यक्रम में किसी कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर बने, क्योंकि सोनू सूद दिल्ली के हैं। दिल्ली का छोरा मुंबई में जाके नाम कमाता है। मुंबई ने उसको सब कुछ दिया, लेकिन उनका दिल आज भी दिल्ली के लिए धड़कता है। तो यदि अपने गृह राज्य से पुकार आती है मदद के लिए तो गए, और देना क्या था? ब्रांड एम्बेसडर नाम ही तो देना था। लोग पैसे लेके विज्ञापन करते हैं, गधों से लेके टूरिज्म बेचते हैं, तेल से लेके साबुन बेचते हैं। उसने तो एक सरकार का अच्छा कंसेप्ट बेचा, क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट केजरीवाल की सरकार है, जिसकी नरेंद्र मोदी की सरकार से बिल्कुल नहीं पटती, भारतीय जनता पार्टी से नहीं पटती। केंद्र से उसका टकराव लगातार होता रहता है, क्योंकि सोनू सूद ने केजरीवाल की बात को मानते हुए दिल्ली सरकार की, दिल्ली अपने जन्मभूमि के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनना शुरू किया। उसके बाद शायद सरकार की नज़र टेढ़ी हो गई, और यही कारण है कि पिछले 3 दिनों से सोनू सूद
इनकम टैक्स का प्रकोप झेल रहे हैं। उनके यहाँ सर्वे चल रहा है, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, और लगातार प्रयास किया जा रहा है कि सोनू सूद को फिर से विलन बनाया जाए। फिल्म इंडस्ट्री में कितने एक्टर्स हैं जो सोनू सूद से कई गुना ज्यादा फीस लेते हैं। फर्क इतना है कि किसी विपक्षी दल की सरकार के साथ खड़ा होने के बजाय वो प्रधानमंत्री का इंटरव्यू लेने पहुंचते हैं और प्रधानमंत्री के साक्षात्कार में वो पूछते हैं कि आप आम कैसे खाते हो, काट के खाते हो कि चूस के खाते हो। पूरे देश के सामने बहुत बड़ी समस्या थी कि प्रधानमंत्री आम कैसे खाते हैं, और इस समस्या का, इस प्रश्न का उत्तर प्रधानमंत्री देते हैं जब एक एक्टर उन्हें पूछता है, क्योंकि प्रधानमंत्री पत्रकारों को सामने आने से कतराते हैं, उन्हें अपना साक्षात्कार भी देना होता है, तो फिर बॉलीवुड का एक हीरो लगता है जो रटे रटाए, जिसकी जिंदगी गई स्क्रिप्ट पढ़ते हुए और लिखे हुए डायलॉग बोलते हुए वही लिखे हुए प्रश्न पूछता है और प्रधानमंत्री महिमा मंडन करते हुए उसका जवाब देते हैं। शायद उसकी इनकम कई गुना ज्यादा है। मैं ये नहीं कहता कि वो गलत काम कर रहे हैं, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि बॉलीवुड में लोग गलत काम कर रहे हैं, लेकिन इनकम टैक्स का सर्वे सोनू सूद पे ही क्यों, और तब ही क्यों जब वो दिल्ली सरकार के ब्रांड एम्बेसडर बनने को तैयार है। क्या सचिन तेंदुलकर ने कल ब्रांड एम्बेसडर बनने के लिए महाराष्ट्र की सरकार को हाँ भरी तो वो भी प्रताड़ित किए जाएंगे? वो तो अपनी मातृभूमि का कर्ज चुका रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र में सरकार बीजेपी के खिलाफ है इसलिए, या विरोधियों की सरकार है इसलिए फिर सचिन तेंदुलकर भी विलन बन जाएंगे, ऐसा ही कुछ दिखाई देता है। और ये बदले की भावना किस लेवल तक जाएगी? एक अखबार सच्चाई छापना शुरू करता है, उसके अखबार के ऊपर लगातार इनकम टैक्स और ईडी क्या क्या पहुंच जाते हैं। एक चैनल उत्तर प्रदेश में सरकार को सवाल पूछता है, उसके यहां इनकम टैक्स और सीबीआई पहुंच जाती है। न्यूज लॉन्ड्री ऐसे कुछ सवाल खड़े करती है, ऐसी कुछ स्टोरीज लाती है जिसको देखते हुए उनके ऑफिस में इनकम टैक्स वाले पहुंच जाते हैं। हर्ष मंदर एक आईएएस ऑफिसर जो रिटायर्ड है, लेकिन लगातार सरकार को सवाल पूछता है, क्योंकि एक अच्छे शहरी है और एक अच्छे लोकतंत्र में सवाल तो पूछे जाने चाहिए, क्योंकि हमारे यहां तानाशाही तो नहीं, लोकतंत्र में यह अधिकार है। एक नागरिक होने के नाते यदि वो अपने अधिकारों का उपयोग करते हैं, तो उनके साथ यह हुआ कि गुरुवार यानी अभी 1 दिन पहले सुबह तड़के 3-3:30 बजे हर्ष मंदर जर्मनी के लिए निकलते हैं, क्योंकि जर्मनी में उन्हें रॉबर्ट बॉश एकेडमी से फेलोशिप ऑफर हुई है बर्लिन में। वो तड़के 3:30 पर हवाई जहाज से जर्मनी के लिए रवाना होते हैं, और जैसे ही सूरज उगता है उनके ऑफिस, उनके घर पे ईडी से लेके इनकम टैक्स सब एजेंसीज पहुंच जाती हैं और लगातार छानबीन चल रही है। उन पे आरोप है कि मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप। ऐसे कई लोग होंगे, ऐसे कई सवाल हैं। कुछ 1-2 साल पहले बंबई में सुबह सुबह कुछ ट्रक पकड़े गए थे, लॉरीज पकड़ी गई थी, जिस लॉरीज में कैश थी। उसके बाद में मामला रफा दफा हुआ। ट्रकों से जाती हुई क्या जस्टिफाई होती है? ईडी वहां नहीं पहुंचती। सुनाई गया या बताया गया था या चर्चा थी कि वो किसी बड़े हवाला ऑपरेटर का कैश था, जहां सभी के तार जुड़े हुए हैं, इसलिए तेरी भी चुप मेरी भी चुप हो गया। एक चैनल जब शुरू होता है हिंदी का, तब वो स्टिंग ऑपरेशन करता है और देश के तमाम राजनीतिक दलों के, 2019 की बात बता रहा हूं मैं, चुनाव की, लोकसभा के उम्मीदवार तमाम राजनीतिक दलों के ये बताते हैं कि नंबर 2 का पैसा चुनाव में कैसा होता है। उसमें एक बीजेपी के सांसद है जो रिकॉर्ड पे कहते हैं कि बीजेपी के केंद्रीय कार्यालय से हवाला से पैसा आता है और कैसा एम्बुलेंस में रख के वो गांव गांव बंटता है। वहां ईडी इनकम टैक्स नहीं पहुंचती। इनकम टैक्स ईडी उस पर पहुंचती है
जो सवाल पूछते हैं। लेकिन क्या इस तरह से मुंह बंद करके एक स्वस्थ लोकतंत्र की धज्जियां नहीं उड़ रही है? क्या हमारा देश तानाशाह की तरफ जा रहा है? क्या सवाल पूछना गुनाह हो गया है? क्या सच्चाई बयान करना गुनाह हो गया है? जिस राम को पूछते हैं वो तो अपने प्रजा का इतना ख्याल रखते थे कि मात्र धोबी के कहने से उन्होंने पत्नी का त्याग किया, या धोबी के कहे हुए शब्द को भी राजा ने इतना मान दिया। यहां बुद्धिजीवी जो अर्बन नक्सल हो जाते हैं, पत्रकार जो राष्ट्रद्रोही हो जाते हैं। यदि आप सवाल पूछते हो तो सवालों से इस सरकार का इतना बैर क्यों? और यदि सवालों से बैर है तो फिर लोकतंत्र और संविधान की शपथ की नौटंकी क्यों? घोषित कर दीजिए तानाशाही, घोषित कर दीजिए कि संविधान इस देश में लागू नहीं होता। लेकिन इस देश की जनता ने इंदिरा गांधी के इमरजेंसी के खिलाफ भी बिगुल फूंक के इंदिरा गांधी जैसे ताकतवर शख्स को रास्ते पे ला दिया था। वो उदाहरण हमारे हुक्मरानों ने बाकायदा याद रखना चाहिए, क्योंकि आप कितना भी मुंह बंद करिएगा, सच्चाई बोलने बगैर नहीं रहेंगे। क्योंकि ये राम की भूमि है, ये श्री कृष्ण की भूमि है, जहां गीता का जन्म ही प्रश्न और उत्तरों से होता है। तो आज क्या सोनू सूद के इनकम टैक्स के प्रेशर में वो काम करना छोड़ देंगे? क्या हर्ष मंदर फेलोशिप के बाद वापस आएंगे तो प्रश्न पूछना छोड़ देंगे? क्या न्यूज लॉन्ड्री चुप हुआ? क्या भास्कर ने लिखना बंद कर दिया? या फिर हिंद वॉइस पे हम सच्चाई बयान करके छोड़ देंगे? ये हो नहीं सकता, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने बहुत लड़ के आज़ादी हासिल की है और बाबा साहेब आंबेडकर ने बहुत मेहनत से इस देश का संविधान बनाया है। हम उसकी पूजा करते हैं और हिंद वॉइस में हम उसी संविधान की कसम खा के कहते हैं कि हम बाकायदा वो सच्चाई हमेशा आपके सामने लाएंगे। आज इतना ही, फिर आऊँगा किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप देखते, धन्यवाद। लेकिन आप देखते रहिएगा हिंद वॉइस।